हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से आपके लिए वही धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। तो ज़रूर आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे और उपयोगी है हर मानव के लिए, हर व्यक्ति के लिए। इसीलिए इतने प्रवचन, इतनी गोष्ठियाँ, इतने सत्संग होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि धर्म मार्ग को अपनाया जाए। आप सारे धर्म मार्ग पर चलना मुश्किल है, लेकिन उनमें से अधिकांश आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जब कभी भी हम दुख है, चिंता है, विपत्ति है, अभाव है, दुख है, ये हमारे जीवन में आता है, तो हम कभी विचलित नहीं हो पाते। कब जबकि हम धर्म मार्ग को अपनाते हैं। नहीं तो वरना क्या है, जिनमें धर्म मार्ग की नहीं होता, धर्म की भावना नहीं होती है, वो जल्दी से दुखी भी होते हैं, और तो और असफलता मिलती है तो वो गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। तो ये हम धर्म मार्ग पे चलेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो आपके लिए मैंने एक विचार निकाल करके रखा है, जिसका शीर्षक है सुख और आनंद, और इसको हम तक लाएँ डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ल जी। आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं लोगों तक, जन जन तक रखती हूँ। तो सुख और आनंद क्या है? वही कहते हैं ना, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। दूसरे की चुपड़ी रोटी देख के मत ललचाइए, या दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। दूसरा बड़ा सुखी लगता है, इतना बड़ा मकान है, इतनी गाड़ी है, इतनी अच्छी घर है, इतनी सुंदर पत्नी है, सब कुछ तो है इसके पास है, 2 बच्चे हैं प्यारे, वो भी एक लड़का लड़की, फुल फैमिली, हैप्पी फैमिली है। पर नहीं, उसको आंतरिक हमको खोजना है। हमारे अंतर मन में कितनी शांति है, सुकून है, या कितना हम संतुष्ट हैं, ये वास्तविक सुख और आनंद होता है। चलिए देखते हैं क्या है। सुख की इच्छा प्रत्येक मनुष्य में होती है, और प्रत्येक प्राणी चाहता है कि सुख सुविधा उसे अनवरत मिलती रहे। परंतु इस तरह की इच्छा किसी की भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि सही मायने में मनुष्य यह नहीं खोज पाता कि आनंद का उद्गम कहाँ है। मनुष्य को जब तक यह मालूम नहीं होगा कि कौन सी वस्तु कहाँ पर मिलती है, तब तक वह इधर उधर व्यर्थ में दौड़ता रहेगा या भटकता रहेगा। इससे मनुष्य को किसी प्रकार का कोई लाभ मिलने वाला नहीं होता है। परंतु आज मनुष्य वह सुख, जिसे वो आनंद कहते हैं, उसकी तलाश में वस्तुओं और अन्य साधनों में करता है, और जो स्वयं में जड़ है, चेतन है ही नहीं। तब वे वस्तुएं मनुष्य को कहाँ स्थायी सुख दे सकती हैं? नहीं। यदि सही मायने में देखा जाए तो आनंद का उद्गम चेतन आत्मा एवं ब्रह्म से है। यदि मनुष्य इन्हीं का सानिध्य प्राप्त कर ले तो उसे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। स्थायी सुख, जिसे आनंद कहते हैं, वो स्वयं मिल जाएगा, स्वतः मिल जाएगा। आज मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन, विषय भोग, अहंकार, अधिकार आदि जिन चीज़ों में आमतौर पर प्रसन्न रहता है, उनके लिए विषय में यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो दूसरी ही बात नजर आती है। क्या? जैसे कोई स्त्री बहुत रूपवान है, उसके प्रति मनुष्य को आकर्षण होता है, परंतु उस शरीर में रहने वाली जीवात्मा उसी मनुष्य से कटु वचन बोले, अच्छा बर्ताव ना करे, शत्रुता रखे, तब वो आकर्षण कहाँ रहेगा? नहीं रह सकता। मर जाने पर सुंदर व प्रिय लगने वाला यह शरीर भी नष्ट करने और दूर हटाने पड़ते हैं। इससे तो यह सिद्ध हो जाता है कि रूप, यौवन, यह सब धोखा है। संतोष तो उसके अंदर रहने वाली सूक्ष्म सत्ता के सन्मुख व विमुख होने पर निर्भर है। प्रेम, आत्मीयता तथा सद्भावना के आधार पर ही आकर्षण आनंददायक एवं सफल हो सकता है। आत्मीयता की गृहिणी और रमणी की दृष्टि से जब किसी रूपसी को देखा जाता है तो उसमें आकर्षण पैदा होता है। इसी तरह धन संपत्ति का आकर्षण ममता के ऊपर ही निर्भर है। जब तक वस्तु अपने पास रहती है तब तक ही आकर्षण रहता है और वह आनंददायी लगती है, और पराई हो जाने पर आकर्षण नहीं रहता है। उस वस्तु के बनने बिगड़ने का कोई अफसोस भी नहीं होता। क्योंकि वह वस्तु अपनी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि जो अपना है वह प्रिय है। वस्तुओं में नहीं, भाव में ही आकर्षण है। कहते हैं ना, ईश्वर है, प्रभु है, गुरु है, ये सब भाव में जो कि हैं भूखे होते हैं, भाव को समझते हैं। वस्तु आप कितनी भी चढ़ा दीजिए, कर दीजिए, भाव नहीं है तो कुछ भी सफल नहीं हो सकता है। तो ये सुख और आनंद को मैंने आत्मिक संतोष और
शांति के संदर्भ में बताया। तो दोस्तों मित्रों, मेरा भी संदेश यही पहुंचाना होता है कि आप अंदर से हमेशा खुश रहें, शांति का, संतुष्टि का अनुभव करें और धर्म मार्ग पर अवश्य चलें, क्योंकि धर्म मार्ग के अंतर्गत मैं धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों से संबंधी वीडियोज़ आप तक सेंड करती हूँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक आध्यात्मिक या धार्मिक विचार या प्रसंग लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।